नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 60, लिमिट x टेंस टू 0 3 रेस टू 2x प्लस 2 रेस टू 3x माइनस 2 डिवाइड बाई x। अब ये भी स्टैंडर्ड फंक्शन जो है, मतलब कि जो 3 फार्मूला है उसमें से एक फार्मूला के बेस पे ही एग्जाम्पल है। तो कैसे चेक करोगे? पहले तो आप देख लो x पावर में आ गया, मतलब x पावर में आ गया, ऐसा है 2 फार्मूला है। तो अब बेस चेक करो, कोई वैल्यू मतलब a और e फिक्स रहेगा, e की कोई वैल्यू यहाँ पर नहीं होती, ठीक है। तो e रेस टू यदि है तो थर्ड फार्मूला यूज करना है। यहाँ पर कोई वैल्यू के पावर में x है तो आप a रेस टू x का फार्मूला यूज करोगे। और यहाँ पर x टेंस टू 0, मतलब हम फार्मूला पहले लिख देते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 a रेस टू x माइनस 1 डिवाइड बाई x। तो इसका आंसर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं log a, मतलब यहाँ पर जो भी वैल्यू है a की वैल्यू वो डायरेक्ट log के साथ लिख देना है। तो ये फार्मूला, अब इस फार्मूला को हम इस एग्जांपल में सेट करेंगे। अब देखो इस एग्जांपल में 3 रेस टू 2x 2 रेस टू 3x ऐसे 2 दिए गए हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर इस फार्मूला जो है वैसे सेम फॉर्मेट में आपको 2 पार्ट में मिलेगा, मतलब 2 बार ऐसे आंसर्स आपको मिलेंगे। कैसे देखते हैं। सो इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0। अब फार्मूला देखो -1 चाहिए, तो यहाँ पर -2 है तो हम इसको लिख देते हैं 3 रेस टू 2x माइनस 1 प्लस 2 रेस टू 3x माइनस 1। तो देखो ये -1 टोटल करोगे तो -2 हो गया। तो -2 को बाइफरगेट कर दिया था और इस फॉर्म में हमें चाहिए तो इस तरीके से लिख दिया, क्योंकि हमें टारगेट रखना है ये फॉर्मूला का फॉर्मेट। अब देखो किसी पावर में x -1, किसी वैल्यू के पावर में x -1 डिवाइड बाई x, तो फॉर्मेट मिल गया। अब दोनों को सेपरेट कर देना है। लिमिट x टेंस टू 0 3 रेस टू 2x माइनस 1 डिवाइड बाई x प्लस लिमिट x टेंस टू 0 2 रेस टू 3x माइनस 1 डिवाइड बाई x। इस तरीके से हो गया। अब देखो ये दोनों प्लस से बाइफरकेट हो गए, दोनों में अब हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, लेकिन उसके पहले एक बार चेक कर लो। ऐसे कम एग्जांपल होते हैं लेकिन है तो चेक कर लेना। देखो यहाँ पर x की जगह पर 2x है, मतलब कि कोई वैल्यू के पावर में जो भी है उसके साथ में x होगा। तो 2x है तो यहाँ पर 2x होना चाहिए, लेकिन x है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 लिखेंगे तो हम लिख देते हैं, तो उसको कैंसिल भी करना पड़ेगा, अदरवाइज मीनिंग में चेंज हो जाता है, मैथमेटिकली रॉन्ग हो जाएगा। तो आप यहाँ पर 2 लिखते हो तो उसको डिवाइड में 2 लिखा तो उसके साथ कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई में 2 लिख देना है, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो फिर से आपको क्वेश्चन मिल जाता है। सो हम यहाँ पर क्या करेंगे, फर्स्ट पार्ट को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। सो लिमिट x टेंस टू 0 3 रेस टू 2x माइनस 1 डिवाइड बाई 2x। तो अब देखो ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो फिर से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है। प्लस अब यहाँ पर 3x है तो 3x नीचे चाहिए तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। लिमिट x टेंस टू 0 2 रेस टू 3x माइनस 1 डिवाइड बाई 3x। तो 3 कैंसिल, आपको फिर से क्वेश्चन मिल जाएगा। अब देखो ये जो ब्रैकेट है, अब एग्जैक्ट आपका फॉर्मूला हो गया। अब डायरेक्ट आंसर हम लिख सकते हैं। सो 2 log a, मतलब यहाँ पर a की जगह पर 3 है, सो log 3 प्लस 3 और log यहाँ पर a की जगह पर 2 है, सो यहाँ पर हम लिखेंगे 2। अब log में जो log के आगे वैल्यू है उसको हम पावर में लिख सकते हैं, तो हम ये पावर में ट्रांसफ़र करेंगे। तो log 3 रेस टू 2 प्लस log 2 रेस टू 3। अब ये जो कैलकुलेशन है वो हम कर सकते हैं, तो कर देते हैं। log 3 रेस टू 2 मतलब 3 3 ज़ा 9 प्लस log 2 रेस टू 3 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8। तो यहाँ पर आपको मिलेगा 8।
अब लॉग में एक और रूल याद रख लो कि लॉग में प्लस यदि है कोई वैल्यू, लॉग फॉर एग्जांपल लॉग ए प्लस लॉग बी, तो इसका आंसर होता है लॉग ए मल्टीप्लाई बाय बी। मतलब कि लॉग में यदि दो लॉग के बीच में एडिशन है तो दोनों वैल्यू का एडिशन नहीं, लेकिन लॉग रहता है दोनों वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। तो यहाँ पर हम कर देते हैं मल्टीप्लिकेशन, सो लॉग 9 मल्टीप्लाई बाय 8, सो आपका फाइनल आंसर लॉग 72, तो ये आपका फाइनल आंसर है। एग्जाम्पल नंबर 61, लिमिट x टेंस टू 0 2 रेस टू 3x माइनस 2 रेस टू x डिवाइड बाई x। अब यहाँ पर भी देख लो फिर से यही फॉर्मेट है, लेकिन आपको क्लियर उस फॉर्मेट नहीं दिखेगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिख देता हूँ, लिमिट x टेंस टू 0 a रेस टू x माइनस 1 डिवाइड बाई x इक्वल टू आंसर लॉग a, लिख दिया। अब देखो a रेस टू x चाहिए तो 2 रेस टू 3x है, माइनस 1 चाहिए वो नहीं है तो हम ऐड कर देते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 2 रेस टू 3x माइनस 1, तो माइनस 1 ऐड कर दिया, माइनस 2 रेस टू x लिख देना है। अब माइनस 1 आपने ऐड किया तो उसको निकालने के लिए प्लस 1 लिखना है, सो प्लस 1 माइनस 1 0 हो गया, तो फिर से आपको क्वेश्चन मिल गया डिवाइड बाई x। अब दोनों सेपरेट हो सकते हैं तो सेपरेट कर देते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 2 रेस टू 3x माइनस 1 डिवाइड बाई x। अब देखो मैं माइनस बाहर निकाल देता हूँ क्योंकि ये माइनस से बाइफरकेट होता है, तो माइनस बाहर निकाल दिया, तो अब रिमेनिंग जो पार्ट है उसमें माइनस की साइन इफेक्ट जो है वो आपको ध्यान में रखना है। सो माइनस बाहर निकाल दिया मतलब 2 रेस टू x, अब ये माइनस बाहर निकाल दिया मतलब ये माइनस प्लस माइनस होगा, माइनस 1 डिवाइड बाई x। तो अब आप देख सकते हैं दोनों पोर्शन फॉर्मूला के फॉर्मेट में हो गए, लेकिन यहाँ पर 3x है, यहाँ पर तो x सेट हो गया, यहाँ पर 3x है, तो प्रीवियस एग्जाम्पल की जैसे हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 मल्टीप्लाई बाई लिमिट x टेंस टू 0 2 रेस टू 3x माइनस 1 डिवाइड बाई 3x माइनस एज इट इज लिमिट x टेंस टू 0 2 रेस टू x माइनस 1 डिवाइड बाई x। 3 इंटू लॉग a की वैल्यू है 2, सो लॉग 2 माइनस 2 रेस टू x, इसमें a की वैल्यू 2, सो डायरेक्ट लॉग 2। अब यहाँ पर 3 को हम ट्रांसफ़र करेंगे पावर में, सो लॉग 2 रेस टू 3 माइनस लॉग 2, सो लॉग 2 रेस टू 3 लॉग 8 माइनस लॉग 2। तो जैसे हमने यहाँ पर अभी देखा था प्लस में क्या होता है मल्टीप्लाई, तो माइनस में क्या होगा, ऑब्वियस डिवाइड होगा, लॉग ए माइनस लॉग बी इक्वल टू, सो जब माइनस में है सो उसको डिवाइड में कन्वर्ट कर देना, तो इस तरीके से आप लिख सकते हो, सो लॉग 8 डिवाइड बाई 2, सो आपका फाइनल आंसर लॉग 4। अब इसके अंदर आपने टेक्स्ट बुक में आप देखोगे तो सब जगह पर ई लिखा है, ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि जब भी यदि आप ई लिखोगे तो इसकी पोजीशन चेंज हो गई तो उसका मीनिंग चेंज होता है। नॉर्मली स्टूडेंट्स इस तरीके से लिख देते हैं, अब ये मीनिंग अलग है ये, और जो मैंने ये लिखा लॉग बेस ई और 4, तो दोनों का मीनिंग डिफरेंट है, तो आप ये गलती नहीं करोगे, और गलती ये होगी आपकी गलती से भी, इसलिए आपको लिखने का फॉर्मेट चेंज कर दो, ई लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली पता है कि लिमिट के चैप्टर में या लिमिट का कोई भी फंक्शन होता है उसके अंदर जो लॉग यूज़ होता है उसमें बेस ई कंपलसरी होता है। दो टाइप के बेस होते हैं, बेस में 10 या तो ई। अब यहाँ पर ऑब्वियस है कि वो ई यूज़ होता है, तो सबको पता ही है, जैसे हम 1 के साथ मल्टीप्लाई बाई 1 लिख देते तो 1 हो जाता है, 1x होता है तो अब आगे कुछ भी नहीं है x के आगे, तो हम 1 कंसिडर कर लेते, अब वो नहीं लिखेंगे तब भी वो 1 ही है, तो इस तरीके से ये यहाँ पर ई है, यदि नहीं लिखोगे तब भी उसको ई कंसीडर
किया जाता है। तो क्या आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि टेक्स्ट बुक में लिखा है और यहाँ पर नहीं लिखा है, तो नहीं लिखोगे तो चलेगा। इसलिए कहीं पर भी मैंने पूरे चैप्टर में बेस में ई नहीं लिखा है।